मैं मोहम्मद हकीक खान, पोस्ट नंदोली, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने एम.कॉम तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कोचिंग खोली। कोचिंग के बाद कोचिंग पढ़ाता रहा। उसके बाद फिर मैंने इस स्कूल को खोला, जिसमें आज लगभग 1000 की स्ट्रेंथ है। स्कूल खोलने के लिए जगह अवेलेबल नहीं हो रही थी। इस तरह से गांव के कुछ लोग हमारे खिलाफ़ खड़े हो गए कि यहाँ स्कूल नहीं खोलने देंगे, ऐसा कुछ। तो लेकिन मैंने सबका डट करके सामना किया और ज़मीन को अपने नाम कराया। फिर अभी तो इस साल मैंने इसको संस्था के नाम दान में दे दी है। मैं बीकॉम करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कानपुर गया था। बीआरसी विकलांग रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि राजीव गांधी फाउंडेशन ट्राई व्हीलर डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्री ऑफ कास्ट। गाड़ी मिलने के बाद अब मैं जो दूसरों पर डिपेंड होता है, जैसे मेरे स्कूल का काम है या जैसे दूर कहीं जाना हुआ, नज़दीक तो काम हो जाता है, लेकिन दूर जाना हुआ तो गाड़ी की वजह से बहुत सिस्टमेटिकली हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से। और जब से मैंने गाड़ी लिया है, मेरे सम्मान में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक सकलांग और विकलांग व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उसकी मन की बातें हैं। आज जो कुछ मैंने कर दिया एक सकलांग करने के बारे में सोचे। मैंने हमेशा ये चीज़ सोचा है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और मैं सेल्फ डिपेंड होकर के काम करूं, और सिर्फ मेरा ही उसमें फ़ायदा ना हो, हमारे और जो हमारे साथ में लोग लगें या और जो लोग हमसे जुड़े उनका भी फ़ायदा हो। ये सब मैंने खुद से सोच करके, और इसमें किसी की प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि मैंने खुद से सोचा इस चीज़ को और मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया और एक आज ऐसा माहौल बना जो आपके सामने है। सत श्री अकाल जी, मैं परमजीत कौर, गांव जनसुई में मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं साक्षर महिला समूह की प्रधान हूँ और साथ में मैं विकलांग सहायता एकता समिति की भी प्रधान हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। मैंने काफ़ी सारी पोलियो की रैलीज निकाली हैं, नशे के ऊपर और डॉरी सिस्टम के काफ़ी सारे केस जो है सॉल्व किए हैं। पूरे देश में जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है ना, मैं ये लोगों को कहूँगी कि कभी भी अपनी उम्मीद न छोड़ें। जब आप अपने आप को कुछ प्रूव करोगे ना, कुछ दिखाओगे कि आई एम द बेस्ट, आई थिंक आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो लोग अपने आप आपके पास, आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, आपने कुछ ढूंढना शुरू करें। आप ऐसा दिखाओ कि लोग आपसे जुड़े, आपको देख के कहीं वाओ समथिंग स्पेशल, यू आर स्पेशल। मेरा नाम धीरज कुमार वर्मा है। मैं ग्राम दलपत खेड़ा में रहता हूँ। इस समय तो मैं दुकान खोल के जो जितना मेरा खर्चा है इसी से चलता है। विकलांग अगर आदमी है तो हर एक कदम पे जंग है उसकी ज़िंदगी। मेरे समाज में भी हर आदमी हीन दृष्टि से उसको देखता है, लेकिन जो है जो जीता वो सिकंदर होता है आजकल। मेरा आगे बड़ा ख्वाब है, मैं आगे करना चाहता हूँ, अपने दम पे करना चाहता हूँ, तो मैं किसी की सहयोग नहीं लेना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे देहात की छोटी जिंदगी थी, उस हिसाब से हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, गांव के कोई नहीं जानता था कि ये लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए कर पाएगा। जौनपुर का एक लड़का था विकलांग, तो वो भी यूनिवर्सिटी आता था कभी कभी, तो उसने फार्म उनको दिखाया राजीव गांधी फाउंडेशन का। 20 अगस्त 2008 को मुझे मोटरसाइकिल मिली, तो इससे हमारा बहुत लाभ हुआ। मोटरसाइकिल तो में कोई फंक्शन होता है, कोई बारात होती है या यूनिवर्सिटी जाना है, कोई सरकारी ऑफिस में जाना है, कहीं काम लगा, 100-150 का पेट्रोल लगाया, तुरंत पहुंच गए, तुरंत काम हो गया, तुरंत मेरी समय की बचत हो गई। देखिए जो मोटरसाइकिल मान लीजिए मेरा अंग है, जैसे आदमी उंगली को रखता है वैसे उंगली मोटरसाइकिल को रखता है। ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી, મારું નામ વર્ષા છે, હજીરા એસઆરમાં જોબ કરું છું અને મારું એજ્યુકેશન છે બીકોમ, એમકોમ ઇન ટેક્सेशन एंड MBA फिनांस एंड MBA HRM। कंडीशन भी इतनी लो थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया कि समाज के सामने फेस करने का मुझे दे दिया है कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने एक बार मैं कचेरी ऑफिस गई थी, तो वहाँ एक बंदा मिला था। उसने बताया कि आप ऐसे ट्राइसिकल से मेहनत करके आते हो जाते हो, तो आप ऐसा करो कि आप एक राजीव गांधी फाउंडेशन की गाड़ी मिलती है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप इस एड्रेस पे एप्लीकेशन लिखो। हैंडीकैप बंदा निराधार ना होना चाहिए, वो खुद अपना मैनेज कर सकता है, कर किसी पे डिपेंड ना हो।
दूसरा की जो गाड़ी का मैं यूज कर रही हूँ कि संडे है तो मैं मेरे फ्रेंड्स के घर जाती हूँ। अगर मेरा कोई पर्सनल काम रहा, कोई एप्लीकेशन, कोई बैंक में जाना रहा तो मैं गाड़ी लेके खुद जा सकती हूँ। किसी पे डिपेंड नहीं कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, तो मुझे पता चले कि कैसे करना है। तो उसने कहा कि मैं नहीं हट रहा हूँ, तो मैंने पकड़ी उसकी कॉलर, पकड़ा उसका कॉलर, लगाया चाटा, मैं दोबारा यहाँ मत बैठ जाना। मेरा नाम हिम्मता मीना है। स्कूल लाइफ में बहुत मस्ती की है मैंने ही अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद मतलब कि अपने पेरेंट्स से और अपने आप से सीखने की कोशिश की है। एक्चुअली मैंने बोला ना कि मुझे जो चीज़ है मेरे पास उसको अच्छा रखने में मज़ा आता है। तो डांस का स्टार्टिंग से था। थिएटर में मैंने 2006 में एंटर किया था। मेरे गुरुजी ने उन्होंने टेस्ट लिया था तो उन्होंने बोला था कि आप करके बताओ। थी व्हीलचेयर पे व्हील करके हमें उसको उठा के हमें राउंड करना था। तो ये मेरे सीखने में टाइम लगा आया, लेकिन बट मैं सीख चुकी थी और बहुत स्पीड में करती थी। उसके बाद मैंने कॉलेज स्टार्ट किया ज्योग्राफी ऑनर्स से भगत सिंह कॉलेज से। उस दौरान यही खुशी थी कि मुझे स्कूटी मिली, तो मेरे पास स्कूटी थी तो एक तरह से मस्ती भी थी कि स्कूटी में अपनी कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ जाना है तो बॉयज़ के साथ रेस लगानी है। लोग वो भी देख रहे हैं मुझे कि साड़ी बन के स्कूटी कैसे चला रही है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी राजीव गांधी फाउंडेशन को कि उन्होंने मेरी जो लाइफ थी, जो एक नॉर्मल चल रही थी, उसको नॉर्मल से थोड़ा सा हट के उन्होंने कर दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। 15 जून का एक्सीडेंट हुआ। 16, 17, 18 जून को या 19 जून की रात को ये पाँव और ये शरीर से अलग कर दिया। मैं बोला सर फौजी जवानों और मेरी टांग चले जाएगी तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। कहते अगर नहीं गई तो फिर वैसे भी जिंदा नहीं रह सकती। 2008 में 30 नवंबर 2008 को मैं वहाँ से रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट आने के बाद एक अपाइस का बहुत होता है, 3 छोटे बच्चे थे, उनके लिए क्या करना क्या नहीं करना। मैं गाँव से लस्सी वस्सी लेकर के और यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है रेवाड़ी, वहाँ पर जाकर के मैंने करेक्ट 1 साल लस्सी बेचा वहाँ पर। तो करते करते फिर मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन का एक ये आया मेरे पास लेटर। फिर उन्होंने बताया कि जो आदमी मेहनत करते हैं, जो आदमी काम करते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे ऊपर की डिग्री कर रहे हैं, उनको राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से मदद दी जाती है। तो मैंने इसका फॉर्म भरा। फॉर्म भर के फिर जब उन्होंने मेरी तफ्तीश वगैरह की सारी चीज़ किया तो मुझे एक गाड़ी मिल गया। गाड़ी मिलने के बाद मैंने बोला मेरे पास अपनी गाड़ी है तो मैं अब अपना काम कर सकता हूँ। पेशे से मैकेनिक था तो मेरे घर में ये जैसे पंखा कोई है, कोई गाड़ी आ जाती है, कोई मोटरसाइकिल है, मेरे पास सारे टूल्स हैं टोटल यहाँ पर। इन टूल्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ खाली टाइम में। और बाकी टाइम में टेम्पो है मेरे पास। मैं यहाँ से 4 किलोमीटर का रन है खलीलपुर से और करावड़ा, उसमें ट्रेनों के टाइम पर लगाता हूँ। हैंडीकैप से मैं कोई पैसा नहीं लेता क्योंकि मैं खुद हैंडीकैप हूँ। अभी जीना सीख लिया। ठीक है, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। मेहनत करता हूँ तो पैसा आएगा ही आएगा। मेहनत करने से तो पैसा आएगा ही आएगा। अभी सपोज मेरे पास गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद मेरे पास टेम्पो आ गया। टेम्पो आने के बाद अगेन मैं वो आपको शॉप वहाँ पर खोल करके दिखाऊंगा। बिल्कुल रेडी पोजीशन में है, बस खोलने की देरी है। मैं मंडे से सोच रहा था उसको खोलने को। मेरे पास थोड़ा सा डन किया है। पहले थोड़ा काम है ना तो थोड़ा बैठने की आदत पड़ जाएगी। आगे तक बैठने की आदत नहीं थी।